हुआ है। अब देखने में भी खराब लग रहा है। पहली बात तो tan स्क्वायर x होता तो बढ़िया भी लगता है कुछ। दूसरी बात इसमें एक दूसरी और भी प्रॉब्लम है, tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही नहीं पता है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पिछली वीडियो में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई e की पावर x स्क्वायर dx। अब इसको सॉल्व करने के लिए जरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो एक्स स्क्वायर है, क्या इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है। डेरिवेटिव टाइप तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पूरा तो डेरिवेटिव नहीं है बट डेरिवेटिव टाइप है। तो इसका मतलब इसी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर इजिकल टू टी। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया तो 2x dx इक्वल टू dt। ओके, तब यहाँ पर देखो x डिवाइडेड बाई e की पावर t, यहाँ पर t पुट किया, dx की जगह पे क्या लिख देंगे, dx की जगह पर आएगा dt डिवाइडेड बाई 2x। ओके, यहाँ पर हम dx की जगह क्या लिख देंगे, dt डिवाइडेड बाई 2। तो ये इंटीग्रेशन का, तो यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया, तो 1/2 हो गया, और e की पावर माइनस टी dt। अब या तो यहाँ पे अगेन सब्स्टिट्यूशन करो, क्योंकि यहाँ पर e की पावर t होता तो सही था। अगर यहाँ तो कुछ और है तो सब्स्टिट्यूशन अगेन भी हो सकता है, या फिर डायरेक्ट भी मैंने बता रखा है क्या कि अगर यहाँ लीनियर है तो फिर इसके कोफिशिएंट से डिवाइड कर सकते हैं। तो कैसा आएगा, e की पावर माइनस टी आ जाएगा डिवाइडेड बाई -1, ओके, प्लस c। तो ये आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू बस पुट कर देना और कुछ भी नहीं करना है। तो क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ चला गया, माइनस हो जाएगा 1/2, e की पावर माइनस टी का वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये तो है, हो गया आंसर। अब कोई बच्चा कहेगा आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो फिर थोड़ा सा आगे और इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्या, 1/2, ये इसको नीचे ले जाओ, 2 इंटू ई की पावर स्क्वायर प्लस सी। दिस इज अवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ये है क्वेश्चन। यहाँ पर ये देखेंगे कि कहीं न्यूमरेटर में डेरिवेटिव जैसी चीज तो नहीं आ रही है। एक तो ये देख लिया, और दूसरा ये देखा कि इनमें से किसको सब्स्टिट्यूट करें कि कोई कैंसिल हो जाए। तो हमने देखा कि इसको अगर हम लोग इसको पहले सब्स्टिट्यूट अगर करके देखेंगे तो यहाँ तो ये तो कैंसिल हो नहीं जाएगा, मगर हाँ इसको डिफरेंशिएट जब करते हैं तो ऐसा तो कुछ आता है। तो इसका मतलब है कि सब्स्टिट्यूशन हमको ये मानना चाहिए क्या, कि tan इनवर्स x इजिकल टू टी मान लिया। अब इसका डेरिवेटिव जब हम लोग निकालते हैं तो क्या आता है, इसको डिफरेंशिएट करने आफ्टर डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इजिकल टू dt। तो हमें यहाँ से पता चल गया है कि बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है। ये चीज आ गई ना, फायदा मिला है, फायदा मिला है तो कर दो इंटीग्रेशन। e की पावर यहाँ पे तो आ गया t डिवाइडेड बाई, इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रखो, क्यों, क्योंकि ये कैंसिल होने वाला है, तो इसको बनाए रखो यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा dx को क्या लिख देंगे, ऐसे, ठीक है, कैंसिल। e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर t। अच्छा, और बस खत्म हो गया। क्वेश्चन हमारा x में दिया था तो यहाँ पर x में आंसर दे दो, this plus c, that's all, it is our answer। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 भी कर पाए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो चलो 19 देख लेते हैं। तो 19 में क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 में ये कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं।
तो सोल्यूशन यहाँ क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये एक टाइप होता है क्वेश्चन का, तो ये टाइप जब हम बोला करें तो इसको ध्यान से सुना करो। ई की पावर एक्सपोनेंशियल का एक टाइप होता है। इसमें जनरली हम लोग क्या करते हैं, या तो कुछ ऊपर नीचे से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लेते हैं, या तो किसी चीज का मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो घुमा फिरा के बात तो एक ही है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे कॉपी करें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई की पावर 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई, ये फंक्शन पहले नोट किया, इंटीग्रेट किया, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने देखा क्या कि हम यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किसका। वैसे तो कई बच्चे भी कह सकते हैं ई की पावर एक्स कॉमन ले लो, मगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ ई की पावर 2x, ई की पावर x से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैं यहाँ तक कैसे आ रहा हूँ, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ई की पावर -2x से, सॉरी ई की पावर -2x भी सोच सकते हो, ई की पावर -x भी सोच सकते हो। तो चलो हम लोग यहाँ पे पहले दोनों में से कुछ भी सोच के देखेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे कि ई की पावर -x से हमने मल्टीप्लाई किया और देखा कि क्या क्वेश्चन में कुछ फायदा मिला। तो जब हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही करेंगे, बैलेंस नहीं तो बिगड़ जाएगा क्वेश्चन का, तो दोनों में करना पड़ेगा। ई की पावर -x का जब इस वाले न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे हो जाएगा, ई की पावर 2x तो ये आ जाएगा, ई की पावर -x ये आ जाएगा, ई की पावर -x ये आ जाएगा, ठीक है। नीचे जब करोगे इसमें मल्टीप्लाई तो ई की पावर 2x तो ये पहले से लिखा है, और इसका मल्टीप्लाई ई की पावर -x आ जाएगा प्लस ई की पावर -x आ जाएगा। ये एक्सपोनेंशियल को इस तरीके से हैंडल किया जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पर ये आ गया। अब हम लोग आगे सॉल्व करते जाओ। इसको इसको सॉल्व करोगे, सेम बेस अगर इनटू में लिखा है और सेम बेस है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ई की पावर कितना हो गया x माइनस ई की पावर -x डिवाइडेड बाई, इसको इसको करोगे तो आएगा ई की पावर x प्लस ई की पावर -x, ये आ गया, ओके। अब हम लोगों ने देखा कि क्या न्यूमरेटर में, सॉरी, क्या न्यूमरेटर वाला किसी का डेरिवेटिव है, ऐसा सोचा। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तो तरीका हम ले ही के चल रहे हैं, इन दोनों में जिसको मर्जी आए एक को मान के देख लो, खुद ही पता चल जाएगा क्वेश्चन आगे बढ़ता है, फॉरवर्ड हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। तो अगर फॉरवर्ड हो रहा है तो लेके बोलना सही है, नहीं फॉरवर्ड हो रहा है तो खुद से सोचा। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देखेंगे, तो ये भी एक अच्छा मेथड होता है। दो ही मेथड मैंने बताए आप लोगों को, तरीके बताए हैं कि मान के देख लिया, या फिर न्यूमरेटर में डेरिवेटिव देख लिया कि ये किसका है। तो ऐसा लग रहा है कि ये नीचे वाले को डिफरेंशिएट करने पर ये न्यूमरेटर आ रहा है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करने पर न्यूमरेटर आ रहा है। तो बस यहीं से क्वेश्चन पकड़ गया। कैसे पकड़ गया कि ई की पावर x प्लस ई की पावर -x इजकल टू टी मैंने मान लिया। जब तुमने इसे किया, यहाँ डिफरेंशिएट करके देखो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे ई की पावर x आ जाएगा, इसका करोगे तो ई की पावर -x तो आएगा, मगर चेन रूल जिन बच्चों को 11th में आता है वो समझ गए होंगे कि यहाँ माइनस भी आएगा। वैसे मैं जब 11th का वीडियो डालूंगा तो वहां पर बताऊंगा, अभी तो यही है। देख लो ई की पावर x माइनस ई की पावर -x, और यहाँ आ जाएगा आपका dx इक्वल टू आ जाएगा dt। तो क्या आ जाएगा यहाँ से निकल के, तो अब समझ गए हो कि इसकी जगह, अभी इसको नीचे भी कुछ बच्चे ले आएंगे तो एक ही बात है, घुमा घुमा के वो बात बोली जा रही है। इसकी इतने की जगह पर हम dt लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ dt क्यों ना लिखने, तो dt आ जाएगा ऊपर, और इसकी जगह पे t, तो नीचे आ गया t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln mod t, तो बस ln mod t लिख दिया प्लस c। अब हम t की जगह वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, कितनी पुट कर दे रहे हैं, e की पावर x प्लस e की पावर -x, इसको मॉड में लिख दिया प्लस c। दिस इज आवर आंसर, ओके। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्वेश्चन नंबर 19 लग गया है, ठीक है। तो तो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, अब देख लीजिए। ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x डिवाइडेड बाई e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। तो इसको तो मैं हिंट केवल करने जा रहा हूँ, इतना ज़्यादा आसान है।
सोल्यूशन। इसका डेरिवेटिव देखो क्या न्यूमरेटर में मौजूद है, तो आंसर मिला यस। तो बस क्वेश्चन पकड़ गया है यहीं से, e की पावर 2x का डेरिवेटिव मौजूद है ऊपर, तो बस इसको t मान लिया। या फिर ऐसा भी कुछ बच्चे जो थोड़ा कम सोच पा रहे हैं या कुछ भी है उनके अंदर, तो वो ये भी कर सकते हैं कि दोनों में से किसी को भी मान के देख लिया, खुद ही समझ में आ जाएगा। वैसे जनरली डिनोमिनेटर को माना करो तो आ जाएगा ऐसे भी। और जो लोग ज्यादा सोच पा रहे हैं वो लोग फिर ऐसे भी सोच लें कि न्यूमरेटर में क्या डेरिवेटिव मौजूद है, तो हाँ मौजूद तो है, नीचे वाला इसका जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले का न्यूमरेटर में तो मौजूद है। तो बस यहीं से क्वेश्चन खत्म हो गया। इसका डिफ्रेंशिएट किया तो 2 आ जाएगा, e की पावर 2x आ जाएगा, इसका करोगे तो माइनस आ जाएगा 2 आएगा, और e की पावर -2x आएगा। ये 2 है, कितना है 2, e की पावर -2x आ जाएगा, ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर dx इजिकल टू आ जाएगा dt। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा e की पावर 2x। यहाँ पे हमने ऐसा किया 2 कॉमन ले लिया और नीचे यहाँ भेजे दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा e की पावर -2x dx इजिकल टू dt अपॉन 2। अब बस इसकी जगह पर हमने इसकी जगह पर उठा के सीधे सीधे रख दिया, तो सोचने समझने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। dt/2 यहाँ पे पुट कर दिया तो कितना आ जाएगा इक्वल टू, हमने यहाँ लगा दिया तो इधर से हो जाएगा dt 1/2 ऐसे लिख दिया डिवाइडेड बाई यहाँ पे t। समझ गए ना, इस पूरे की जगह dt/2 लिख दिया ऐसे, और ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और जो अब बचेगा 1/2 उसको ln mod t बोल दिया, तो ln आ जाएगा mod t। उसकी भी मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, अब तो इतना पता चल ही गया होगा, t यहाँ से लगा दिया। तो मॉड में e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x ये आ गया, और प्लस c। ओके, तो दिस इज आवर आंसर। तो ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर अब आ जाता है 21 आ जाता है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 डालता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, तो देख लिया। तो 21 क्वेश्चन क्या है, टेन स्क्वायर 2x माइनस 3, टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 ये है। सोल्यूशन में आ जाते हैं। सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है, अब देखने में भी खराब लग रहा है। पहली बात तो टेन स्क्वायर एक्स होता तो बढ़िया भी लगता है कुछ। दूसरी बात, इसमें एक दूसरी और भी प्रॉब्लम है, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन ही नहीं पता है। हम लोग इसको अगर टेन स्क्वायर को इंटीग्रेशन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सेक स्क्वायर -1, यही होता है फार्मूला। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख देंगे सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 ये आ गया, और -1 ओके ये आ गया। अब इंटीग्रेशन साइन को ऑपरेट कर दिया इनके ऊपर, तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 यहाँ आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ओके, तो यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पर ये बात हो गया कि सब्स्टिट्यूशन लागू होगा, यहाँ पे लगाएंगे। क्यों लागू अप्लाई होगा, उसका वजह है क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स अगर देखने में लगता तो सही था, ये तो है नहीं, तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें। 2x माइनस 3 इजकल टू 3, तो 2 dx इजकल टू आ जाएगा कितना dt, और इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, वो अभी हम लिख देते हैं। तो ये आ गया, तो हमारे पास dx कितना आ गया, dx आ जाएगा dt अपॉन 2। तो क्या आया, ये वैल्यू पुट करो यहाँ पे, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर t, और dx की जगह आ जाएगा dt अपॉन 2। ओके, माइनस ये x में चल रहा है तो इसका तो यहाँ पे x आ जाएगा। अभी जैसे ही वाला इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा वैसे सी लगाना पड़ेगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो फार्मूले से पता है, 2 तो बाहर आ जाएगा 1/2, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan।
यहाँ लिख जाएगा टेन टी माइनस एक्स, इंटीग्रेशन खत्म हो गया है, इसी तुरंत लगाइए क्लिक अप्लाई। अब यहाँ पर देखते हैं टू टेन टी, टी कितना यहाँ पे यूज करेंगे, टेन कितना माना था, टेन टू एक्स माइनस थ्री माना था, बस क्वेश्चन खत्म। टू एक्स माइनस थ्री ये आ गया, माइनस का एक्स ये आ गया, प्लस का सी, दिस इज आवर आंसर। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 21 खत्म कर लिया। अब आता है 22, तो 22 को भी देख लेते हैं। तो 22 को देख लेते हैं। 22 में क्या कहते हैं, सेक स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो मुझे बताना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो डायरेक्ट फार्मूले में ही लिखा है, इसमें कुछ है ही नहीं, बस एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना है, इसका खेल खत्म। देख लेते हैं क्या, सेक स्क्वायर यहाँ एक्स होता तो सही था, मतलब यही मानेंगे, तो सब्स्टिट्यूशन में बस इतना करो और क्वेश्चन खत्म, ये मानेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जब ये लगाओगे तो यहाँ से आएगा 4 डी एक्स इजिकल टू डी टी, इसको अप्लाई कर देना। तो डी एक्स क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा डी टी अपॉन -4, ठीक है। सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो आ जाएगा सेक स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा टी, डी एक्स ये आ जाएगा डी टी अपॉन -4 इंटीग्रेशन। अब क्या होगा, -4 यहाँ से कॉमन यहाँ निकाल लोगे और बस ये खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिख दे रहे हैं इजीली सॉल्व, कुछ बचा नहीं। सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टेन टी, -4 बाहर आ जाएगा, टी का वैल्यू ये वाला पुट कर देना, दैट्स ऑल। क्वेश्चन आपका यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है।